जय श्री हरि। एक ऋषि, 5 सुंदरी और धर्म की सबसे कठिन परीक्षा। श्रवण, वैराग्य और धर्म की परीक्षा की कथा। प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भावस्था के समय जीवात्मा को परम भगवान श्री विष्णु के साक्षात दर्शन होते हैं। उस क्षण वह प्रभु से वचन देता है कि हे प्रभु, इस गर्भ से बाहर निकलकर मैं आपके चरणों में ही अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। परंतु जैसे ही वह बालक जन्म लेता है, माया का आवरण उस पर छा जाता है। स्मृति लुप्त हो जाती है और प्रारंभ होता है कर्मों का चक्कर, पुण्य और पाप का, जन्म और मृत्यु का। मनुष्य जीवन भर भोग, इच्छा और मोह में उलझा रहता है, पर यह नहीं सोच पाता कि इस अनंत आवागमन से मुक्ति का मार्ग क्या है। इसलिए हमारे शास्त्र, वेद और पुराण बार बार एक ही सत्य का स्मरण कराते हैं: निष्काम भक्ति, इंद्रिय विरक्ति और परमात्मा की पूर्ण शरणागति। यही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। इसी पवित्र उद्देश्य के साथ इस शुभ माघ मास की प्रातःकालीन बेला में हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास से जुड़ी पौराणिक कथाएं। माघ मास वास्तव में साधना को दृढ़ करने का सुवर्ण अवसर है। तो आइए अपनी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कड़ी में आपने सुना कि एक दिव्य सरोवर के तट पर 5 गंधर्व कन्याएं पहुंची थी। वहीं उन्होंने एक तेजस्वी ब्रह्मचारी ऋषि कुमार को देखा। उनका तेज, शांति और सौम्यता देखकर वे कन्याएं मोहित हो उठी। परंतु ऋषि कुमार ज्ञानी थे। वे इंद्रियों की चंचलता को पहचानते थे। स्त्री माया से स्वयं की रक्षा करने के लिए वे अंतर्ध्यान होकर वहां से चले गए। उन्हें न पाकर वे कन्याएं विरह से व्याकुल हो उठी और भारी मन से अपने अपने घर लौट गई। घर पहुंचने पर उनकी माताओं ने विलंब का कारण पूछा। कन्याओं ने बहाने बनाए। आज सरोवर पर किन्नरियों के साथ खेलते खेलते समय का ज्ञान ही नहीं रहा। परंतु उनका हृदय सत्य जानता था। उनका मन उसी ब्रह्मचारी ऋषि कुमार में अटका हुआ था। वे विरह की अग्नि में जल रही थी, जैसे जल से बाहर पड़ी मछली तड़पती है। रात्रि किसी प्रकार बीती। प्रातः होते ही वे पांचों पुनः उसी सरोवर की ओर चल पड़ी। सरोवर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया, मिट्टी से देवी गौरी की प्रतिमा बनाई और श्रद्धा से पूजन किया। उसी समय प्रतिदिन की भांति वह ऋषि कुमार भी स्नान और पूजा के लिए वहां आए। उन्हें देखते ही कन्याओं के हृदय कमल की भांति खिल उठे। इस भय से कि कहीं वे फिर अंतर ध्यान न हो जाए, वे दौड़कर उनके पास पहुंची और चारों ओर से घेर लिया। कन्याएं बोली, हे प्रिय, कल आप हमें छोड़कर चले गए, पर आज हम आपको नहीं जाने देगी। ऋषि कुमार चिंतित हो उठे। उन्होंने शांत वाणी में कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को समझो। मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ, वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। गुरु की आज्ञा के बिना मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? परंतु कामासक्त कन्याएं और अधीर हो गई। वे बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से पुनः धर्म का उदय होता है। यह स्वर्ग भूमि है, यहाँ भोग त्यागना मूर्खता है। ऋषि कुमार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का सेवन विधि पूर्वक ही शुभ फल देता है। समय से पूर्व किया गया कर्म सागर में डाले गए एक लोटे जल के समान व्यर्थ हो जाता है। किंतु वासना से अंधी कन्याएं नहीं मानी। वे ऋषि कुमार से लिपट गई, उनके धैर्य की अंतिम परीक्षा लेने लगी। धर्म की रक्षा करते करते ऋषि कुमार के भीतर क्रोध जाग उठा। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुमने पिशाचियों की भांति मेरा मार्ग रोका है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम सब पिशाचिनियां बन जाओ। श्राप सुनते ही कन्याएं तिलमिला उठी। उन्होंने भी प्रतिश्राप दिया। जिसने प्रेम और विनय को नहीं समझा, वह स्वयं भी पिशाच बने। इस प्रकार परस्पर श्रापों से वे 5 गंधर्व कन्याएं पिशाचिनियां बन गई और वह ऋषि कुमार भी पिशाच बनकर उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। अब आगे क्या हुआ? क्या उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली? क्या धर्म और पश्चाताप से उनका उद्धार किया? यह सब हम जानेंगे माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल आपके अपने कथा कहानी 13 पर। जय श्री हरि।